अरे गो कोरोना गो कोरोना गो कोरोना कोरोना गया नहीं क्या कोरोना अभी तक? यार पिछले साल तो ये कहा गया था कि ऐसे करके कोरोना चला जाएगा, ताली पीट ली, थाली पीट ली, दिए जला लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये कोरोना गया ही नहीं। अब इस साल कोई टास्क भी नहीं मिला हमें करने के लिए। तो क्या है कोरोना को वापस भेजने की दवाई? अब देखिए न्यू ईयर आने वाला है, कितने सारे प्लान्स होंगे, आपके होंगे, मेरे भी होंगे, लेकिन ये भाई नाइट कर्फ्यू लगा करके ना पूरी प्लान की तो वाट लग गई है। क्योंकि नाइट कर्फ्यू में क्या होता है ना कि रात की 11 बजे से अगले दिन सुबह 5 बजे तक आपको अपने घर में कैद होना होता है। आप जरूर यही सोच रहे होंगे ना कि रात में नाइट कर्फ्यू लगाने का मतलब क्या होता है। भाई हम भी सोचना चाहते हैं यार, रात में तो ऐसे भी कोई घर से बाहर नहीं निकलता, अगर कर्फ्यू लगाना है तो सुबह में लगाओ ना, जिस समय लोग पागलों की तरह रोड पर दौड़ रहे हैं। दूसरी बात, यूपी में चुनाव आ रहे हैं और यूपी के जितने भी बड़े नेता हैं ना, जिन्हें स्टार प्रचारक कहते हैं, वो अपनी अपनी रैलियों को लेकर के सड़क पर उतर आए हैं और इतने जोर शोर से भाई साहब चुनाव की तैयारियां चल रही हैं कि पूछो मत। इतने इतने लोग जमा हो रहे, इतने इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं उनके रोड शो में, उनकी रैलियों में, कि पूछो मत। और खास बात क्या है ना इस रैली की कि कोई भी बंदा मास्क नहीं लगा रहा, और सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर आउट ऑफ द सिलेबस बात हो जाती है उनके लिए। तो ऐसे में संक्रमण अगर किसी एक आदमी को भी है ना, अगर कोई एक आदमी भी कोरोना से संक्रमित है, तो उस पूरे लॉट में वो कोरोना का जो वायरस है वो फैल जाएगा एकदम बिजली माफिक, ठीक है। और उसके बाद वो लोग घर लौटेंगे, फिर हमें भी फैल जाएगा। तो भाई साहब अगर लॉकडाउन लगाना था, अगर कर्फ्यू ही लगानी थी, तो आप दिन में लगाते। कोरोना कोई उल्लू है क्या जिसको रात में ही दिखाई देता है, सुबह में तो वो अंधा हो जाता है, लोग उसको देख ही नहीं पाएंगे। तो रात में कर्फ्यू लगाने का मतलब क्या हो गया? मिसाल के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि खजाना रखा हुआ होगा और उसकी चाबी जो है वो चोर को खुद ही दे दी कि भाई लो तुम ही इसकी रखवाली करो। कोई सेंस है इस बात का? अभी देखिए अखिलेश यादव की धर्मपत्नी यानी कि डिंपल यादव को भी कोरोना हो गया है। और अब इसको सोच सकते हैं आप कि अगर उनको कोरोना हो गया है तो जितनी भी प्रचार है उन्होंने अटेंड की होंगी, वहां पे कितने तादाद में लोग मौजूद होंगे, उनके अंदर भी कोरोना का जो वायरस है फैल गया होगा। और वो वायरस दूर नहीं है आपके घर तक पहुंचने के लिए। अब ये समय आ गया है भाई साहब कि अब आप इन सारी चीजों से अपना दिमाग को थोड़ा साइड लगाएं और अब सोचें कि आपको खुद ही घर से बाहर नहीं निकलना है, आपको खुद ही मास्क पहन के रहना है, आपको खुद ही 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी का ध्यान रखना है। और हर सामान को जैसे पिछले लॉकडाउन में किया था ना, लॉकडाउन 1 में, कि सारे चिप्स के भी पैकेट खरीद खरीद के धोआ था ना आपने, दोबारा से उसी को प्रैक्टिस करना होगा। क्योंकि एक और अनाउंसमेंट मैं आज कर ही देती हूँ, एक और नया वायरस मार्केट में लॉन्च हो चुका है और ये बेबी वायरस है किसका? डेल्टा और ओमिक्रॉन का, जिसका नाम है डेल्मिक्रॉन। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इससे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन साबित होने वाला है। पश्चिमी देशों से ये भारत में आने वाला है। तो इससे पहले कि डेल्मिक्रॉन हम पे अटैक करे, हमें अपनी फौज को तैयार करना बहुत जरूरी है। हमें वो सारी चीजें करना जरूरी है जिससे हम डेल्मिक्रॉन को मात दे सके। तो अब एक बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि चाहे हो क्रिसमस या हो न्यू ईयर या हो मकर संक्रांति, आपको सारे त्योहारों को अपने घरों में ही बैठ करके अपने करीबियों के साथ मनाना है। ये मत सोचना कि भाई साहब कोरोना तो कुछ नहीं होता है, हम निकल जाएंगे सड़कों पर न्यू ईयर बनाने के लिए, क्योंकि कोरोना बाबू जो है ना वो आपके ही ऊपर नजर गड़ाए बैठे हैं कि कब आप अपने घर से बाहर निकलेंगे और वो आपको धड़ दबोचेंगे। तो देखिए घरों में रहिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी जरूर से जरूर फॉलो करिए और रैलियों में जाना तो पहली बात बंद कर दीजिए, क्योंकि पता नहीं आम आदमी को कोरोना तो होता है, मंत्रियों को ना होता होगा तो ना होता होगा, लेकिन हमें तो अपनी हिफाजत खुद ही करनी है। हमें दोबारा वो दिन नहीं देखना कि पहले तो रैली अटेंड किया उसके बाद अस्पताल में ऑक्सीजन के चक्कर काट रहे हो। इसलिए अपनी सुरक्षा आपके खुद के हाथों में है। ऐसे ही तमाम बड़े अपडेट्स के लिए, खबरों के लिए, डीप एनालिसिस और न्यूज के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आप कमेंट करके भी हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो कोरोना का कीड़ा है वो रात को ही सड़कों पे बैठता है या फिर दिन में भी एक्टिव रहता है। नमस्कार।